नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज गणित में प्रश्नावली 8.1 यानी त्रिकोणमिति का प्रश्न नंबर 9 बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप प्रश्न नंबर 8 तक नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। बहुत ही सरल भाषा और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए हैं। तो आइए अब प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित यानी कि नीचे ऑप्शन में दिया गया है, तो हमें मान ज्ञात करना है। एक नंबर में sin A इंटू cos C प्लस sin A इंटू sin C। 2 नंबर यानी कि 2 प्रश्न हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, त्रिभुज बनाने से पहले हमें ये पता है कि एक tan का मान होता है। आप यहाँ इसे लिखिए पहले सॉल्यूशन, या आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर tan A बराबर होता है, हम जानते हैं B/P होता है, B/P होता है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3, 1 और √3। तो हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं P बराबर 1 और B बराबर 1 और P बराबर √3। तो हमें H का मान निकालना है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा P² प्लस B² बराबर, फिर हो जाएगा P का मान कितना है √3। तो √3 पर स्क्वायर प्लस B का मान 1 है तो 1 दे देंगे इस पे स्क्वायर बराबर। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बराबर रूट अंडर आ गया आपका 4, यानी कि H बराबर हो जाएगा आपका 2 हो गया। H बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो हमें मान ज्ञात करना है। अब किसका, चलिए एक ही नंबर ले लेते हैं। तो एक नंबर में क्या दिया गया है आपका sin A और cos C प्लस इंटू हो जाएगा बीच में, उसके बाद फिर दिया है cos A इंटू sin C। तो दोस्तों, अब A और C, तो हमें त्रिभुज की जरूरत पड़ेगा। तो हम लिखेंगे B समकोण बोला है, तो एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। एक त्रिभुज यहाँ पे बना लिए, ठीक। अब देखिए आप बीच में बना सकते हैं यहाँ पर। इसको बनाने के बाद आप इसको बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद आप, हमें भी यहाँ जगह का कम दिक्कत होगा, हमें भी यहाँ पर जगह का दिक्कत हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक। आप इसके नीचे बना लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ हम एक त्रिभुज समकोण बना लिए जो कि B समकोण है, और हमको बोला गया है, तब ये क्या हो जाएगा A और ये हो जाएगा C, AC। तो हमें पता है कि B अगर यदि हम A लेंगे, ये A है तो A है, तो B मेरा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा B ये हो जाएगा, यानी कि थीटा के सामने वाला लंब और उसका बगल वाला क्या होता है आधार। तो B मेरा कितना हो जाएगा 1 और इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपका √3, ठीक। अगर हम C लेंगे तो सामने वाला क्या होगा P और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार। तो चलिए sin A से लेंगे, तो sin A का मान क्या होता है, sin A का मान होता है आपका P/H गुना cos का मान क्या हो जाएगा B/H प्लस, फिर अब आ जाइए, आपका cos A मान पहले बैठा लेते हैं। तो cos A का मान भी वही हो जाएगा B/H, फिर गुना sin का P/H, ठीक। तो अब देखिए, अब हमें बैठाना है sin P और H। तो साइन सामने वाला क्या हो जाएगा आपका ए से ले रहे हैं, तो सामने वाला क्या हो जाएगा P, तो यहाँ पे हो जाएगा
√3 बटे, और h कितना निकाले हैं 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुना अब हम लेंगे क्या cos c, तो cos c यहाँ है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा आपका p, सामने वाला p और नीचे वाला b हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या √3 बटे h, तो मान निकालवे किया है 2 प्लस, अब हम ऊपर में लेंगे फिर cos a से, तो b है, तो यहाँ से हम लेंगे तो सामने वाला p, अब बगल वाला क्या हो जाएगा b, तो 1 हो जाएगा बटे में 2 तो निकालवे किए हैं h का मान, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गुना का मान, गुना दे दिए। अब हमको निकालना है साइन c, तो साइन c यहाँ से लेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा आपका p, तो 1 ही होगा बटे, और फिर साइन c यहाँ छिटा रखे हैं ना कि कौन c लिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका आधार, और सामने वाला p, तो ये हो जाएगा आधार, तो यहाँ पे हमको आधार का जरूरत नहीं है, क्या है p का मान है, तो p का मान 1 और h का मान 2 निकाले हैं। अब क्या होगा, ये दोनों गुना होकर के 3 हो जाएगा, और इस दोनों गुना होकर के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ऊपर गुना होकर के 1 ही होगा, और ये दोनों गुना होकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये एक ही बार में, तो 3 1 3 उतर जाएगा, प्लस इधर भी एक बार में, तो एक बार गुना हो जाएगा, एक बार में तो एक बार गुना हो जाएगा, तो 1 ही उतर जाएगा, इधर एक बार में 4 एक बार में कटा तो 1 से गुना हो गया, अब 3 1 4 बटे 4, तो ये अब क्या आ जाएगा कट जाएगा, यानी कि आपका कितना आ गया 1 आ गया। चलिए आपका पहला नंबर बन गया, अब आपका दूसरा नंबर बनाना है, इधर दूसरा नंबर बनाना है। दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम नहीं लिखेंगे, आप सभी लिखिएगा। आपको बनाने का तरीका यहाँ से, फिर ये चित्र बनाइएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। आप चित्र में यहाँ बैठा सकते हैं, ये 2 इकला था, अब इतना हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट ये बनाते हैं, तो cos a, तो सबसे पहले हम सबका मान लिख लेंगे। तो cos का क्या होता है b बटे h गुना, फिर cos a है तो ये भी फिर b बटे h हो जाएगा, फिर माइनस साइन है तो साइन p बटे h, और फिर गुना साइन है तो p बटे h। अब हमको क्या लेना है cos a से, तो cos a कौन a ले लेंगे, तो cos a से लेंगे तो सामने वाला क्या आ जाएगा आपका, सामने वाला p और बगल वाला क्या आ जाएगा b, तो b हो जाएगा 1 बटे 2, क्योंकि h का मान 2 निकाले हैं, यहाँ पे h का मान 2 निकाले हैं। उसके बाद फिर अब अगला, अब क्या निकालेंगे c से। दोस्तों जब हम सवाल का आंसर निकाल करके पीछे गए तो देखे कैमरा बंद था, तो ज़्यादा कुछ नहीं छूटा है, इतना सा आप समझ सकते हैं और बना सकते हैं। धन्यवाद।